गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। सुबह का टाइम है, मैं नहा करके आ गई हूँ। 5 बजे उठी थी, नहा ली, सर धो लिया। अभी बाल थोड़े से गिले हैं, एक बार मैंने टॉवल से पहुँच के बांध लिए, ताकि टॉवल से बांधा हुआ ना फिर काम नहीं होता, वो सर भारी भारी लगता है। तो मैंने यहाँ पर तवा गरम होने के लिए रख दिया है। और मैंने कोरमा भिगोया था रात को, तो कोरमे का आटा लगा दिया है। कोरमे की पूड़ी बनाऊंगी अभी, तो फटाफट कोरमे की पूड़ी बना लेते हैं। तो थोड़ा तो हमारा ब्रेकफास्ट हो जाएगा, और जो बचेगी वो हम साथ लेके जाएंगे। और पतिदेव अभी सो रहे हैं, तो बस फटाफट कोरमे की पूड़ी बनाऊंगी। चाय मैंने उधर सब डाल के रख दिया है। जैसे ही पतिदेव उठेंगे वैसे ही मैं चाय को भी लाइटर लगा दूंगी। पहले सोचा था कि बाहर से कुछ कचौरी मिर्ची वगैरह खा लेंगे, फिर मैंने कहा यार अभी जितने दिन बाहर रहना है ना, सब बाहर का खाना है, तो नहीं, अपना घर से ही बना के लेके जाते हैं। तो फटाफट, और कोरमे की पूड़ी ना अच्छी भी लगती है खाने में। तो मैंने क्या रात को ही दाल पीस के रख दी थी, सोते टाइम मैंने भिगो दी थी, और सुबह उठ के फटाफट आटा लगाना रहा। और हाँ, मुझे अभी फटाफट ये करके बासी झाड़ू भी निकालनी, मतलब पूरे घर से झाड़ू निकालनी है। और मुझे पोछे भी लगाने हैं। रात को नेल पॉलिश नहीं लगाई, नेल पॉलिश भी लगानी है। और ये सब मुझे ख़त्म करना है, मतलब रेडी वेडी सब होके 8:30 बजे तक मुझे पूरा कंप्लीट करके खुद को तैयार भी करना है, ताकि हमें क्या महेंद्र भैया छोड़ेंगे एयरपोर्ट, तो फिर उनके टाइम के हिसाब से भी चलना पड़ेगा और खुद के टाइम के हिसाब से भी चलना पड़ेगा। क्योंकि हमारी फ़्लाइट है, कितने बजे हमारी फ़्लाइट है, शायद 11, हाँ 10:55, हाँ 10:55 हमारी फ़्लाइट है। तो हमें थोड़ा सा जल्दी पहुंचना पड़ेगा। तो जी यहाँ पर मैंने पराठे, मतलब कोरमे की पूड़ी सारी बना ली है। बस ये लास्ट है जो सेकनी है। और पतिदेव भी उठ गए हैं। चाय मैंने साइड में बनाने के लिए रख दी है। तो बस ये कोरमे की पूड़ी बना के फटाफट यहाँ से क्लीन करके मैं चाय पीऊँगी, और नेल पॉलिश भी लगा लूँगी। चाय पीऊँगी तब तक नेल पॉलिश सूख जाएगी। चिमनी, इतनी देर चिमनी चल रही थी, मैंने ब्लॉग शुरू किया तो चिमनी बंद किया, पर धुआं आ रहा है। तो बस अब ये फटाफट इसको पैक करूँगी। और सोच रही हूँ इसके अंदर ना थोड़ा सा अचार डालूँ, क्योंकि कोड़ी में आएगी नहीं, भूंजे आएंगे, तो इसमें थोड़ा सा अचार डालेगा तो अच्छा लगेगा। दो पूड़ी के बीच में ना अचार डालती रहूँगी, तो फ्लेवर आएगा। अचार पराठा अच्छा लगता नहीं। छोटे थे ना हम लोग, तो टिफिन में लेके जाते थे, बड़ा टेस्टी लगता था। जब अचार का जो तेल मसाला ना पराठे के लग जाता था, हाय क्या शानदार लगता था। और आज भी ट्रैवल में भी अचार पराठा अच्छे लगते हैं। और हम लोग कई बार जाते हैं ना, तब भी कई बार हमें ऐसा होता है कि कभी प्याज के पराठे, कभी नमक मिर्ची के पराठे, कभी ऐसे दाल की पूड़ी ऐसे बना करके लेके जाते हैं। और आप लोग बताइएगा, आप लोग क्या लेके जाते हो ट्रैवल में जाते हो तो, जैसे कोई सब्जी, कोई पूड़ी। और साथ के साथ इधर मेरी जो चाय है वो भी उबल गई है, तो अब ये फटाफट इसमें डाल देते हैं अदरक। और मुझे बाल भी सुखाना है, मैं सोच रही हूँ हेयर ड्रायर से सुखा लूँ, जो थोड़े से स्ट्रेट भी हो जाएंगे और जल्दी सूख भी जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीले हैं। अभी पीछे कपड़े भी गीले हो गए मेरे।
गैस अभी गर्म है तो मैं सोच रही हूँ जब तक मैं प्लेटफॉर्म क्लीन कर दूँ, गैस जब चाय पी के आऊँगी ठंडा हो जाएगा, उसके बाद ही इसको साफ करूँगी। और देखेंगे, हम लोगों को भूख लगी जब तो हम नाश्ता घर से करके जाएंगे, वरना हो सकता है फिर हम एयरपोर्ट पे बैठ के ही नाश्ता करें, क्योंकि भागदौड़ रहेगी तो हो सकता है भूख भी ना लगे, क्योंकि जब आपको भागदौड़ रहती है, घर के काम होते हैं, तैयार होना होता है, फिर कुछ भी खाना यहाँ से उतरता ही नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। तो जी अभी मैं आ गई हूँ मेरे बेडरूम में। मैंने सोचा थोड़ा बहुत बिस्तर विस्तर थोड़ा सही कर देती हूँ, चादर सही कर देती हूँ और थोड़ी बहुत डस्टिंग भी कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा मेरा रूम क्लीन करूँगी और हॉल क्लीन करूँगी, और मैं सोच रही हूँ कि मैं साथ के साथ झाड़ू भी निकाल दूँ। वैसे तो हमारे यहाँ पे पहले भी होता था, सबके घर में होता होगा कि पहले सुबह सुबह उठते ही झाड़ू निकाली जाती थी, लेकिन अब हम लोगों का रूटीन ऐसा हो गया है कि सुबह की झाड़ू बहुत कम होंगे लोग जो है निकालते होंगे। अगर आप उन लोगों में से एक हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्या आप लोग भी सुबह उठते ही सबसे पहला काम झाड़ू निकालने का करते हैं? क्योंकि बोलते हैं उठते ही सुबह बासी झाड़ू ज़रूर निकालनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका लॉजिक क्या है, ये तो मुझे नहीं मालूम। अगर आपको मालूम है तो ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ मेरा रूम क्लीन करूँगी और फिर मैं झाड़ू निकालूँगी, डस्टिंग करूँगी। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं, अगर आप लोगों को अभी थोड़े बहुत हिंट मिल गए होंगे या थोड़ा बहुत मालूम चल गया होगा तो ज़रूर बताइएगा। मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट्स का। क्या आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा कि कल मेरी पैकिंग देख के कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं? और बस यहाँ मेरी डस्टिंग हो गई है तो मैं निकालने लगी हूँ झाड़ू। झाड़ू निकाल करके मैं फटाफट पोछे भी लगा दूँगी। पैकिंग मेरी रात को सारी हो चुकी है और ब्रेकफास्ट बोलो या लंच बोलो, ब्रंच बोलो, ये मेरा रेडी है। बस फटाफट झाड़ू निकालूंगी, चाय पीऊँगी, नेल पॉलिश लगाऊंगी और घर के छोटे मोटे काम निपटा दूंगी। लेडीज़ को बहुत ज़्यादा रहता है सुबह सुबह काम, मतलब घर के, चाहे आप बाहर नॉर्मली अपनी सिटी में कहीं बाहर जा रहे हो या सिटी से बाहर कहीं जा रहे हो, बहुत ज़्यादा काम होता है। आपको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि आप इतने दिन बाद आ रहे हो, फ्रिज में कोई चीज़ ख़राब होने वाली तो नहीं है, ये वो सब कुछ देखना पड़ता है। चलिए जी, झाड़ू मैंने निकाल ली है। अभी बस पहले मैं सोच रही हूँ चाय पी लेती हूँ और उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछे। तो 2-3 महान काम थे वो हो गए, कौरवे की पूड़ी बनाना, झाड़ू निकालना, पोछे लगाना। अब जो काम है ना वो है छोटे मोटे जो इजीली हो जाएंगे। और अभी एक बार चाय और बनानी पड़ेगी, फिर मैं गैस भी साफ करूंगी और ये बर्तन भी। और मैं लगाने लगी हूँ यहाँ पर नेल पॉलिश, और डेली बेसिस पे नेल पॉलिश मैं नहीं लगाती हूँ, जैसे डेली घर में कुछ लोग लगा के रखते हैं। और लगाना चाहिए यार, हमेशा तैयार होके रहना चाहिए, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता कि मैं डेली नेल पॉलिश लगाऊं। और मेरे तो एक दिन में 2 दिन में उतर भी जाती हूँ, क्योंकि बर्तन धोते हैं, झाड़ू पोछा, बहुत सारे काम करते हैं ना, नेल पॉलिश आधी अधूरी रह जाती है, फिर उसको क्लीन करो, फिर नेल पॉलिश लगाओ, तो इतना मुझसे पॉसिबल नहीं होता। लेकिन हाँ, कभी बाहर जाते हैं ना, सिटी में शॉपिंग करने गए, डिनर पे गए, कोई पार्टी में गए, या फिर अभी बाहर जा रहे हैं, तभी मैं नेल पॉलिश लगाती हूँ। लेकिन हाँ, लगाते हैं तो हाथ अच्छा लगता है। तो बस यहाँ मैं नेल पॉलिश लगाऊंगी और कोशिश करूँगी इनको जल्दी सुखाने की। जैसे कुछ लोग ना पानी में हाथ डाल देते हैं जल्दी सुखाने के लिए, कुछ लोग फूंक मारते हैं, मैं भी फूंक मार मार के सुखाती हूँ, और साथ में ही बैठे बैठे चाय भी पी लूँगी। तो मेरी चाय पीना भी हो जाएगा और नेल पॉलिश लगाना भी, तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा, वरना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो जाएगी। लेकिन मैं फिर भी जल्दी उठ गई थी ना, तो मेरे इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि सुबह सुबह मैंने सबसे पहले लंच और ब्रंच का काम निपटा दिया, इसीलिए। तो बस नेल पॉलिश मेरी सूख रही है और मैं कर रही हूँ इंजॉय अपनी चाय। चलिए जी, चाय मैंने पी ली है, नेल पॉलिश लगा ली है। नेल पॉलिश ने सूखने में मेरी जान ले ली, इतना टाइम लगा ना इसको सूखने में
इतने में तो मैं 4 नए काम और कर लेती, लेकिन कोई बात नहीं। चाय पी ली, नेल पॉलिश लगा ली और नेल पॉलिश सूख भी गई है। अभी मैं फटाफट बर्तन साफ करूंगी, फिर मैं पोछे लगाऊंगी और बालों को सुखाऊंगी। और आज हो गई बहुत बड़ी वाली गड़बड़, जो कि कभी आज तक नहीं हुई, लेकिन पता नहीं कैसे हो गई। जो मेरा आधार कार्ड है वो है नीतू कंवर के नाम से, और जो हमने टिकट्स बनाई है वो बनाई है नीतू चौहान के नाम से। अब आपको मालूम है एयरपोर्ट के ऊपर तो बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है, तो क्या होगा कैसा होगा, भगवान जी को हाथ जोड़ दिए कि प्लीज़ कुछ गड़बड़ मत होने देना। अगर उन्होंने हमें फ्लाई नहीं करने दिया तो हो सकता है हमें घर वापस आना पड़ जाए। तो बस भगवान से हाथ जोड़े कि सब सही रहे। तो चलिए अच्छा पॉजिटिव सोचते हुए हम अपना काम तो करते हैं, बाकी सब भगवान पे छोड़ देते हैं। और जो काम भगवान पे छोड़ा जाता है वो हमेशा सही होता है, लेकिन सोचा नहीं था यार ऐसी गड़बड़ भी कभी हम कर सकते हैं। और बर्तन साफ़ करके मैं लगाने लगी हूँ पोछे, और मेरे बाल अभी तक नहीं सूखे हैं। मैंने इतने काम कर लिए हैं तो अभी मुझे ड्रायर से सुखाने ही पड़ेंगे, और ड्रायर से जब बाल सुखाऊंगी तो सूख भी जाएंगे और थोड़े से स्ट्रेट भी हो जाएंगे। क्योंकि मेरे बाल कर्ली हैं तो मुझे ना कर्ली बाल ज़्यादा पसंद नहीं है। ज़्यादा क्या, मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है, पर क्या करें, अब है तो है। तो मैं जब भी कुछ खास होता ना तब मैं ड्रायर करती हूँ, बाकी ज़्यादा ड्रायर यूज़ नहीं करना चाहिए, बाल ख़राब होते हैं। तो जी तैयार हो गई हूँ, और अभी हमने सोचा है कि हम एक एक पूड़ी खा ही लेते हैं, कि बाई चांस, क्योंकि हम एयरपोर्ट पहुँचेंगे फिर अंदर जाएंगे चेकिंग वेकिंग करेंगे, तब तक बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो एक एक पूड़ी खाना ही समझदारी है, और हम लोग समझदार लोग हैं। तो बस अभी हम एक एक पूड़ी और अचार खा रहे हैं, और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। बात की इन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी और इंडिगो में ना, और उन्होंने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो जिसने भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व की है, भगवान उसकी सारी मनोकामना सारी इच्छा पूरी करे। क्योंकि एक बार हम लोग डर गए थे कि अल्लाह अब क्या होगा, तो पर हो गई सॉल्व। अंत भला तो सब भला। तो चलिए फटाफट नाश्ता करके फिर हम लोग निकलेंगे। तो जी नाश्ता कर लिया है, अब ये फटाफट आज के लास्ट बर्तन, अभी कुछ दिन मुझे बर्तन साफ नहीं करने पड़ेंगे, तो बस फटाफट बर्तन साफ करेंगे, जूते पहनेंगे और चलेंगे। तो जी सारा काम खत्म कर दिया है, और किचन को मैंने कर दिया एकदम साफ सुथरा, और बस तो जी बस अब पहन रहे हैं फाइनली जूते, अब फाइनली निकल रहे हैं। आप सोचोगे कब बोल रही थी चलेगी, चलो चलो निकले। तो बस आज मैंने पहनी है वही नई टी शर्ट जो मैंने सानू के साथ ली थी, नए जूते, और पति वही पुराना। जी हाँ, पति वही पुराना, क्योंकि पति को ठोक मार के मैंने बहुत मुश्किल से इतने सालों में सही किया है, तो पति तो मैं वही चलाऊंगी। कपड़े नए ले लिए हैं, और कल है मेरा बर्थडे 22 सितंबर। वैसे आपके पास ब्लॉग आएगा जब तक मेरा बर्थडे जा चुका होगा, लेकिन मुझे मालूम है आप दिल से मुझे बर्थडे विश कर रहे हो, खूब सारी दुआएं दे रहे हो, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो बस अब फटाफट मैंने तेरे को कॉल कर दिया, वो भी तैयार हो गए हैं, और बच्चों को भी कॉल कर दिया है, बच्चे भी रेडी हो गए हैं, वो वहां से निकलेंगे। जम्मू तक बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे, और नहीं उधर भी जाने देंगे। फिर हाथ तो हाथ उसको, फिर उसके बाद फिर उसने। चलिए जी अभी हम लोग आए हैं पाल वाला जी मंदिर। महेंद्र भैया हमेशा शॉप पे जाने से पहले मंदिर आते हैं, तो हमने सोचा हम भी दर्शन कर लेते हैं। चलिए जी बहुत अच्छे जोग बन गए, दर्शन हमारे हो गए। अब बस अब फाइनली निकलेंगे, लेकिन भैया को दर्शन करने थे तो हम लोगों ने भी दर्शन कर लिया साथ के साथ। खोलो, हार्ड है। पहुंच गए हैं एयरपोर्ट में, चेकिंग वेकिंग हो गई, अब बस इंतज़ार करेंगे फ़्लाइट का, क्योंकि अभी टाइम है, हम 1.5 घंटे पहले आ गए। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। और यहाँ पर थोड़ी देर बैठने के बाद हमने मंगवा ली है कॉफ़ी। कॉफ़ी बहुत ज़्यादा डार्क थी, बहुत ही कड़वी कॉफ़ी थी, मीठी भी कम थी, लेकिन कैसे न कैसे करके हमने इसको पी लिया है। जब हम एयरपोर्ट में आए थे तो यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी, गिने चुने लोग थे,
लेकिन धीरे धीरे करके ऐसे इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है कि लग रहा है रेलवे स्टेशन है, लोग नीचे भी बैठ गए थे ज़मीन पे। बहुत बुरी हालत थी, ऐसा था कि मतलब आप पैदल चल भी नहीं सकते, आपको इधर उधर जाना है तो पूरे लोग ज़मीन पे बैठ गए थे। तो काफ़ी भीड़ भड़क्का हो गया था, लग नहीं रहा था कि एयरपोर्ट है या रेलवे स्टेशन है। और बहुत सारा इंतज़ार करने के बाद फाइनली हमारी बोर्डिंग शुरू हो गई है। अभी हम जाएंगे फ़्लाइट के अंदर। चलिए जी, बोर्डिंग हो गई, अब जा रहे हैं फ़्लाइट की तरफ और बच्चे भी एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। चलिए जी, फाइनली भगवान के आशीर्वाद से हम लोग फ़्लाइट के अंदर जा रहे हैं। बाकी सुबह जो गड़बड़ हुई थी ना, जब हमारे बोर्डिंग पास हमारे मोबाइल पे मैसेज आया था और मालूम चला था कि हम लोग शायद फ़्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो नाम की गड़बड़ हुई थी, हालांकि वो पहली बार हुई थी, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं, एक बार तो डर गए थे कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हो गया, लेकिन हो गया। फिर भगवान को हाथ जोड़े और काफ़ी कोशिशों के बाद नाम चेंज हो गया और अभी फाइनली हम लोग हैं फ़्लाइट में। और भीड़ बहुत ज़्यादा है और बस अभी हम फ़्लाइट में आए हैं। लेकिन मुझे याद आया कि मैं च्युइंगम नहीं लाई हूँ क्योंकि मेरे कान में दर्द होने लगता है अगर मैं च्युइंगम चबाऊँ ना, तो कानों पे प्रेशर आता है। अगर आप में से किसी के भी ऐसा होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग क्या करते हो। बाकी है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है जब दबाव आता है कानों पे। और हाँ, जोधपुर से लेके दिल्ली तक की फ़्लाइट का जो व्यू था ना, ऊपर का आसमान का, बादलों का, वो बहुत ही सुंदर है। आप आगे आगे देखोगे, बहुत ही प्यारा व्यू है। हम लोग जोधपुर से मुंबई जाते हैं ना, मैंने कितनी बार फ्लाई किया है जोधपुर से मुंबई, लेकिन इतना प्यारा व्यू नहीं आता जितना प्यारा व्यू जोधपुर से दिल्ली की फ़्लाइट में आया है। ये जो बाहर आप बादल देख रहे हो ना, ऐसा मन कर रहा था कि हाथ मारूं और ऐसे रुई के जो गोले होते हैं ना, ज़मीन पे वाइट वाइट रुई पड़ी हो, ऐसे उठा लूँ इसको। बहुत ही सुंदर व्यू था। पहले जब मैं पहली बार फ़्लाइट में बैठी थी ना, तो मैं बाहर की तरफ मैंने बिल्कुल नहीं देखा था, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था। लेकिन अब हैबिट हो गई, अब मुझे अजीब नहीं लगता। तो मेरा मन करता है कि ऐसे बाहर निकल के उतर जाऊं, बादलों पे चल लूं, या फिर ये जो वाइट वाइट बादल दिख रहे हैं इनको हाथ से उठा लूं। तो बस, और हाँ, भगवान की दया से आज मेरे कानों में दर्द नहीं हुआ, प्रेशर नहीं आया बिल्कुल भी, एकदम नॉर्मल रही बहुत अच्छे से। और हमारी फ़्लाइट थी ये करीबन 1 घंटा सवा घंटा की। तो बस हम लोग बातें करते हुए, बाहर का व्यू एंजॉय करते हुए पहुंच गए हैं दिल्ली अभी लैंड नहीं किया, अभी हम हवा पे ही हैं। आप देख सकते हो बिल्डिंगें नज़र आ रही है दूर से बड़ी बड़ी। तो बस अभी जैसे ही हमारी फ़्लाइट लैंड करेगी, हम लोग जाएंगे दिल्ली एयरपोर्ट, वहाँ पर बिताएंगे खूब सारा समय क्योंकि हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट में काफ़ी टाइम है। आप करीबन समझ लो 5 से 6 घंटे का शायद इतना टाइम है। तो बस यहाँ आप देख सकते हो लैंड हो गई है। जैसे ही फ़्लाइट ज़मीन पे आती ना, तो एकदम से ज़ोरदार झटका लगता है। पहली दूसरी बार तो मुझे बहुत डर लगा था, लेकिन अब मालूम चल गया कि हाँ, एकदम से जब ज़मीन पे आएगी तो थोड़ा सा झटका तो लगेगा। और दिल्ली एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, यहाँ पर हर थोड़ी देर में फ़्लाइट लैंड होती है, टेक ऑफ होती है। बहुत सारी फ़्लाइट्स थी और उसके बाद में, पर हाँ, सुंदर नहीं है दिल्ली एयरपोर्ट। मैंने जितना देखा, जो मुझे समझ में आया, वो इतना सुंदर नहीं है जितना मुंबई एयरपोर्ट है। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो बहुत सुंदर है मुंबई का, और उससे ज़्यादा सुंदर अभी तक मैंने एयरपोर्ट देखा नहीं है, और कभी देखेंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए, पहुंच गए हैं हम लोग दिल्ली। लेकिन हाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत तेज़ है। आप देख सकते हो जो सनग्लासेस अब तक मेरे पर्स में थे वो निकल चुके हैं। और यहाँ आ गई है बस। ये बस हमें एयरपोर्ट के अंदर छोड़ेगी। आपको फ़्लाइट से उतरते ही ना, आप पैदल चल के एयरपोर्ट के अंदर नहीं जा सकते, आपको ये बस ही एयरपोर्ट के अंदर छोड़ती है। चलिए जी, पहुँच गए दिल्ली एयरपोर्ट, और अभी बच्चों ने भी फ़्लाई कर लिया है, वो फ़्लाइट में है। और हम लोग अभी जाएंगे लाउंज में, थोड़ा रेस्ट करेंगे और कुछ खाएंगे, भूख लगी है। सुबह मैंने एक कौरमे की पूड़ी खाई थी, अभी तक कुछ नहीं खाया। तो बस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। मुझे मालूम है ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया होगा, और मिलते हैं आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में। तो ब्लॉग से जुड़े रहिएगा। ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।